मैं हूं आलिया, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बैरियर्स। आप सबको अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहती हूं। 2 से 3 बड़ी खबरें पाकिस्तान की सियासत मध्यम होने में नहीं आ रही। इसकी वजह यह है कि आज है 26 और इमरान खान ने अल्टीमेटम दे रखा था कि 26 को वो पिंडी पहुंचेंगे। तो आज इमरान खान के सपोर्टर्स और उनके जो फॉलोअर्स हैं वो रवां दवां हैं पिंडी की तरफ, वहां पर पहुंच रहे हैं और सड़कें ब्लॉक कर दी गई हैं। जो रेड जोन है इस्लामाबाद का एरिया, उसको सील कर दिया गया है। बड़ी तादाद में वहाँ पर फोर्सेस मौजूद हैं, यानी है कि जो पुलिस है उसको बड़ी तादाद में वहाँ पर खड़ा किया गया है। जो भी जिस तरीके से आपको पता है, जब भी ये कोई ऐसा प्रोटेस्ट इमरान खान निकालते हैं तो वहाँ पर पुलिस की बड़ी तादाद में नफरी आ जाती है, रेंजर्स बुला लिए जाते हैं, कंटेनर्स खड़े हो जाते हैं। तो आज भी कुछ ऐसी सिचुएशन है। शाहराहों को कहा जा रहा है कई बार बंद किया गया है, लेकिन ये भी देखना है कि कितनी बड़ी तादाद में लोग निकल रहे हैं। क्या लोग नहीं निकल रहे? क्या लोग मायूस हो गए इमरान खान से? इमरान खान ने कहा है कि वो वीडियो लिंक से खिताब नहीं करेंगे, बल्कि वो पिंडी पहुंचेंगे आज शाम को, और शाम को पिंडी पहुंच के वो जो स्पीच करेंगे उससे हमें पता चलेगा कि क्या स्ट्रेटजी है इमरान खान की। एक तो उनकी जो डिमांड थी वो तो बिल्कुल ख़त्म, यानी कि वो उनको बहुत बड़ी डिफीट है इमरान खान की, और वो ये है कि वो अपनी पसंद का आर्मी चीफ लगाना चाहते थे, जो वो नहीं लगा पाए। जो मौजूदा आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर हैं, जो कि न्यू आर्मी चीफ बन चुके हैं, इमरान खान का जो नैरेटिव था वो उनके हक में नहीं था। लेकिन अब हमें एक टिल्ट नज़र आ रहा है, और वो ये है कि कहा जा रहा है कि इमरान खान कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि भाई मैंने तो कभी कहा ही नहीं, मेरी तो कभी ख्वाहिश ही नहीं थी कि मेरी पसंद का आर्मी चीफ है। मैं तो ने तो हमेशा ये कहा कि ये जो है आप मेरिट पर लगाएं। मतलब इतना बड़ा यू टर्न, इतना बड़ा टिल्ट, ये तो नहीं होना चाहिए कि इससे, यानी अगर आप देखें कि हमारे मुल्क की जो पिछले कुछ सालों की सियासत है वो तो इसी एक इमरान खान के नैरेटिव के गिर्द घूम रही है कि वो अपनी मर्जी का DGSI, वो अपनी मर्जी का आर्मी चीफ लगाना चाहते हैं। उसके बिना पर जो ईंट से ईंट बजी, जो कुछ हुआ वो हम देखते रहे। लेकिन अब वो ये कह रहे हैं, इसकी वजह ये है कि अब उनको कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। जैसा मैंने आपको बताया, एक बड़ी डिफीट तो ये है कि वो उनकी पसंद का वो नहीं आया, और जो उन्होंने वहाँ पर पहुँचना है वो हेलीकॉप्टर के ज़रिए आज पिंडी पहुँचेंगे, वहाँ पर जाके स्पीच करेंगे और फिर वो वहाँ से वापस आ जाएंगे। वहाँ पे ठहरेंगे नहीं, लाहौर वापस आ जाएंगे। और क्या वो धरने का ऐलान करेंगे? क्या वो अपने लोगों को कहेंगे बैठ जाओ यहाँ पे, अब नहीं उठना जब तक हमारा जो है मुतालबा नहीं माना जाएगा? इमरान खान का मुतालबा रह किया गया है, जो एक डिमांड थी वो तो कम नहीं वो पूरी कर पाए। दूसरा, उनकी उनकी क्या डिमांड है? वो अर्लीस्ट इलेक्शन। क्या उनकी सिर्फ यही डिमांड रहेगी? वो इसके अंदर कोई और डिमांड भी शामिल करेंगे? अब हमें उनकी अगली हिकमत अमली, स्ट्रेटजी जो है वो पता चलेगी आज उनकी स्पीच से। अगर वो इसको कहते हैं कि नहीं बस ठीक है, आज आप लोग आ गए और बड़ी अच्छी बात है, हमने प्रोटेस्ट कर लिया, दिखा दिया, अब आप लोग चले जाएं और मैं आपको दोबारा कॉल दूंगा, ये बहुत बड़ी नाकामी होगी। क्योंकि कई मरतबा वो पहले भी ये कर चुके हैं, उन्होंने कई मरतबा डेट्स थी वो नहीं कर पाए, और आज अगर लोग नहीं निकलते ये भी बड़ी नाकामी होगी। अगर आज एक लोगों को वो बहुत बड़ी तादाद में निकाल लाते हैं तो फिर सियासत किस तरफ जाएगी? इसी के साथ, इसी से जुड़ी हुई किसी हद तक एक खबर और है, और वो खबर ये, वो भी बहुत बड़ी खबर है, और वो खबर ये है कि जनरल फैज़ हमीद ने अर्ली रिटायरमेंट का फैसला कर लिया। कोर कमांडर बहावलपुर जनरल फैज़ हमीद कबल वक्त रिटायर हो रहे हैं, और ये खबर दी है जियो के सीनियर जर्नलिस्ट अंसार अब्बासी ने, जिसमें उनका ये कहना था कि उनके सोर्सेज ने ये बताया है, या उन्होंने जनरल फैज़ हमीद के करीबी ज़राए से जो है ये पता की है खबर, जिसमें उनको ये पता चला है और वो कंफर्म कर रहे हैं कि जनरल फैज़ हमीद जल्द रिटायर होने लगे हैं, और इसका ऐलान वो पीर को कर देंगे इतनी जल्द, यानी कि फौरी तौर पर वो रिटायर होने लगे हैं। सिर्फ जनरल फैज़ हमीद नहीं, बल्कि जनरल अजहर अब्बास ने भी अर्ली रिटायरमेंट का फैसला कर लिया है। जियो के मुर्तज़ा अली शाह ने ये रिपोर्ट किया है कि जनरल अजहर अब्बास भी कबल वक्त रिटायरमेंट ले रहे हैं। ये खबर क्यों अहम है? देखिए, जनरल फैज़ हमीद और जनरल अजहर अब्बास दोनों के नाम उस लिस्ट में शामिल थे, दी मोस्ट सीनियर ऑफिसर्स की, वो लिस्ट जिन ऑफिसर्स में से कोई भी आर्मी चीफ बन सकता था नया, और उनमें से जनरल आसिम मुनीर दी मोस्ट सीनियर होने की बिना पर आर्मी चीफ बना दिए गए, और जनरल साहिर शमशाद जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ बन गए। तो बाकी जितने जर्नल थे वो सब रह गए, वो नहीं बने। वैसे तो ये एक थ्रू प्रॉपर चैनल यानी कि काम होता है, एक प्रोसीजर है जो होता है, लेकिन हम ये जानते हैं
कि ये जो सब कुछ हुआ है इसके पीछे इमरान खान की एक बहुत लंबी कैंपेन है, और वो ये भी सब जानते हैं। वो जितना मर्जी कहें, सबको पता है कि जनरल फैज़ हमीद उनके बहुत ज़्यादा फेवरेट थे, वो उनको बनवाना चाहते थे, और कुछ ऐसे थे जो उनके फेवरेट नहीं थे, वो बिल्कुल नहीं चाहते थे कि उनमें से कोई आए। अब इसमें तो उनको डिफीट हो चुकी है, लेकिन क्या ये जो अर्ली रिटायरमेंट है, ये हर्ट होके रिटायरमेंट का ऐलान किया है, या फिर ये कि बड़ा एक ये ऐसा है कि नाकामी की वजह से कि ठीक है हम नाकाम हो गए हैं तो कोई हम छोड़ देते हैं। लेकिन इसको इस तरह भी लिया जा सकता, उनकी रिटायरमेंट मार्च और अप्रैल तक होना ही होना थी। यानी जो उनकी डेट्स हैं वो ये हैं कि मार्च और अप्रैल में इन दोनों जनरल्स की रिटायरमेंट होना थी। तो ये तो कोई बड़ी बात नहीं अगर उन्होंने कुछ दिन पहले रिटायरमेंट ले ली, लेकिन ये एक बहुत बड़ी बात है भी। वो इसलिए कि अगर मार्च और अप्रैल में ये डेट्स थी तो चंद महीने और गुजार लेते, इतनी जल्दी रिटायरमेंट का ऐलान करने की क्या ज़रूरत थी। तो इससे भी फिर ये लोग बात कर रहे हैं, या इसके जिस तरीके से तज्जिया किया जा सकता है, मैं आपको वो बता रही हूँ कि एक तो ये है कि भाई ये तो होना ही था, कुछ महीनों के बाद तो हो गया, लेकिन इसी के साथ ये कहा जा रहा है अगर कुछ महीनों के बाद होना ही था तो फिर इतनी जल्दी करने की क्या ज़रूरत थी, थोड़ा सा रुक जाते। तो जिससे ये बात कही जा रही है कि ये एक बताया जा रहा है कि अगर ऐसा है तो ठीक है, यानी एक गुस्से का इजहार है, या नाकामी का इजहार है, या हर्ट होने का, या ये कि ये किया गया तो ठीक है फिर हम जो है ये कर रहे हैं। ये सब चीज़ें इस वक्त चल रही हैं, मैं आपको बता रही हूँ। अच्छा, इसमें ये भी देखना ज़रूरी है कि क्या इससे पहले जब कोई अपॉइंटमेंट होती है, क्योंकि जब भी कोई समरी जाती है तो उसमें जितने भी दी मोस्ट सीनियर नाम होते हैं वो सब जाते हैं, तो क्या उस वक्त जो आर्मी चीफ बन जाते हैं और जो बाकी लोग रह जाते हैं वो अर्ली रिटायरमेंट का ऐलान कर देते हैं? क्या ऐसा होता रहा है या ये पहली मर्तबा हो रहा है? इसको भी देखने की ज़रूरत है। लेकिन जनाब ये हो गया है। अब प्रॉब्लम ये है कि इमरान खान की जो सपोर्ट थी, जो कुमक थी, वो तो उनके पास नहीं रही। तो जब कुमक उनके पास नहीं रही तो उनके पास कुमक कहाँ से पहुंचेगी? यानी ये कि जंग, कुमक कहते हैं जंग के दौरान साजो सामान और स्ट्रेटजी और सब बनाना। तो इसके लिए शेख रशीद का एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट आई है, जिसमें उन्होंने कहा है कि अब वो इतने महीनों या इतने सालों के बाद एक मरतबा फिर स्टैब्लिशमेंट से अपने राब्ते बहाल कर रहे हैं। अब वो ऐसा क्यों कर रहे हैं? इसकी वजह यह है कि जब आपके पास कोई ऑप्शन ना रहे, जो आपके साथी हों वो आपको छोड़ के जा रहे हों, बेशक रिटायर होने की वजह से या किसी भी बिना पर, तो फिर आपको कोई ना कोई सपोर्ट तो चाहिए। तो अब राब्ते बहाल करने का मतलब ये है कि क्या इमरान खान एक मरतबा फिर इस्टेब्लिशमेंट से अपने कॉन्टैक्ट्स जो हैं वो रिन्यू करने के लिए, रिव्यू करने के लिए कोशिश कर रहे हैं, और शेख रशीद इसके लिए उनका साथ देंगे। शेख साहब ने हो सकता है उनको कहा हो, उनको ये मशवरा दिया हो, जिनके ऊपर आप डिपेंड कर रहे थे वो चले गए, अब कुछ नहीं हो सकता, हम ये जंग हार गए हैं, ये जंग नवाज शरीफ जीत गया, ये जंग हुकूमत जो है वो इसमें जीत चुकी है। तो अब ऐसा है कि हमें इसमें थोड़ा सा टिल्ट करना होगा और हमें अब ये स्ट्रेटजी अपनानी होगी। या फिर इमरान खान ने शेख रशीद को ये टास्क दिया है कि अब स्टैब्लिशमेंट से सेम पेज के लिए, यानी कि जो नए आने वाले हैं जिसमें कि आर्मी चीफ भी हैं, जो भी अथॉरिटीज़ है, उनके साथ राब्ते बहाल करके अपने ताल्लुकात बेहतर किए जाए, क्योंकि ताल्लुकात तो बहुत ही ज़्यादा ख़राब कर लेते हैं। खान साहब को तो आपको पता है अमेरिका से ताल्लुकात, उन्हें धमकियां देते रहते हैं, वो सुपर पावर्स को धमकियां देते रहते हैं, वो इंडिया के लिए जो है वो धमकियां देते रहते हैं, पहले तारीफ करते हैं फिर उसके बाद कहते हैं ये हो गया तो वो हो गया, और इसके अलावा जो है वो स्टैब्लिशमेंट से तो उनका चलता ही रहता है। तो क्या ये राब्ते बहाल करेंगे, कोशिश करेंगे कि ठीक है हमारे लिए जगह रखी जाए, ठीक है ना, क्योंकि जगह अब ख़त्म हो गई है ये मैं आपको बता दूँ। यानी कि जो PMLN और पीपल्स पार्टी है उसने PTI को दीवार के साथ लगा दिया है। ये वो जंग है जो अब हमें पता चल गया, इसका एक हिस्सा जो है वो तो एक हिस्सा क्या, यानी जंग आप समझ सकते हैं कि इमरान खान हार गए, शिकस्त खा गए, जिनको हम ये नैरेटिव बहुत अरसे से लेकर चल रहे थे कि देखते हैं आखिर में क्या होता है। लेकिन मैं आपको ये बता दूं आखिर में कि अभी ये बात तो हम नज़र ऐसे ही आ रहा है। हालांकि होम मिनिस्टर की तरफ से एक पॉजिटिव स्टेटमेंट आई है और उन्होंने कहा है कि अगर इमरान खान अर्ली इलेक्शन चाहते हैं तो उनको चाहिए कि नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ से रब्ता करें, प्राइम मिनिस्टर से, और उनसे बात करें, वो उनको ज़रूर राब्ते का जवाब भी देंगे और उनसे बात करेंगे। ये बहुत एक पॉजिटिव जेस्चर है, मेरा ख्याल है कि इमरान खान को इसको देखना चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वो हर चीज़ से कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए तैयार होते हैं, लेकिन जो उनके ओपोनेंट्स, पॉलिटिकल ओपोनेंट्स हैं, उनसे वो कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए तैयार नहीं होते। इसकी वजह ये कि अगर वो उनसे कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे तो उनका सारे का सारा नैरेटिव ढेर हो जाएगा। इसी बिना पर तो वो आए हैं कि ये सब चोर लुटेरे डाकू कातिल, अब तो कातिल भी कहते रहते हैं ना वो, और मैं जो हूँ वो सर्टिफाइड सादिक और अमीन हूँ। तो अगर वो उनके साथ
कॉम्प्रोमाइज़ कर लेंगे तो फिर जो है वो उनका तो नैरेटिव ख़त्म हो जाएगा। लेकिन मैं ये समझती हूँ कि अब जबकि उनके पास अब बहुत कम कार्ड्स बचे हैं, मेरा ख्याल है कि इमरान खान के पास कार्ड्स अब कम रह गए हैं, तो अब वो उनको कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। तो शायद हो सकता है उनके ताल्लुकात अच्छे हो जाए इस्टेब्लिशमेंट से, हम कुछ नहीं कह सकते, तो नज़र आएगा। लेकिन क्या वो जिनके खिलाफ इतनी ज़बरदस्त कैंपेन चलाते रहे उनके साथ ताल्लुकात बहाल करना आसान होगा? इमरान खान ने कहा है कि मरने के खौफ पर काबू पा लिया मैंने और दोबारा लॉन्ग मार्च ज्वाइन करने के लिए बेताब हूँ। लेकिन जो पुलिस है उसने इमरान खान को ये कहा है कि इमरान खान को एक तो ये कि बगैर बुलेट प्रूफ के बाहर नहीं आना चाहिए, इमरान खान लाजमी बुलेट प्रूफ जैकेट पहने और उनकी जो एक्टिविटीज़ हैं उसमें वो रिवील ना की जाए, उनको सीक्रेट रखा जाए, ना पता चले लोगों को। इसका मतलब है कि उनको खतरा ये बताया जा रहा है। पुलिस ने लेटर लिखा है और उस लेटर में ये कहा है कि इमरान खान के लिए बुलेट प्रूफ रोस्ट्रम, यानी सिर्फ बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं बल्कि जो रोस्ट्रम है उनके आगे वो जो एक ग्लास लगता है और वो बुलेट प्रूफ होता है, उसके पीछे खड़े होकर आप तकरीर करते हैं, उसको भी यकीनी बनाया जाए। उन्होंने कहा इसके बगैर काम ना करें, फिर बुलेट प्रूफ जैकेट का इस्तेमाल करें और किसी भी अवामी मकाम पर गाड़ी से बाहर ना निकले। अब देखें ये जो 2-3 इंडिकेशंस है ना, और साथ उन्होंने कहा है कि जो उनकी एक्टिविटीज़ नकलो हरकत है उसको खुफिया रखा जाए, सीक्रेट रखा जाए। आपको याद होगा कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का जब ये वाक़या पेश आया था, जब उनको कत्ल किया गया था, तो उस वक्त वो गाड़ी से बाहर निकली थी, उनके पास बुलेट प्रूफ गाड़ी थी और स्क्रीन तो बहरहाल वो नहीं थी उस वक्त, और लेकिन वो गाड़ी से बाहर निकले नहीं। तो साथ ही खान साहब ने कहा हाँ मुझे पता है कि जान का डर है लेकिन मैं पहुँचूँगा। तो अब वो वहाँ पर पहुँच कर जो स्पीच करेंगे, और क्या बहुत बड़ी तादाद में लोग वहाँ पे पहुँचते हैं और एक बड़ा मजमा वो इकट्ठा कर लेते हैं, इतना बड़ा मजमा वो इकट्ठा कर लेते हैं कि उनके पास इतनी ताकत, वो पावर शो अपना दिखाते हैं, कहते हैं कि भाई मेरी बात मानो और इलेक्शन करवाओ। क्या उस वक्त जो हुकूमत है वो मान लेगी ये बात? मुझे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि इतनी बड़ी तादाद, अभी तक की जो वीडियोस आ रही हैं उसमें देखा जा रहा है कि लोगों को पकड़ पकड़ के ले जाया जा रहा है, बिठाया जा रहा है, इस तरीके से आगे चल रहे हैं। तो ये अब जो है ना ये अपने आखिरी दमों पर है शो। तो जब ये हालात हो जाएं कि फ़िल्म ख़त्म हो रही हो तो फिर लोग उससे पहले उठ के जाना शुरू हो जाते हैं। हाँ ऐसे ही है ना, आप सिनेमा में फ़िल्म देखने जाते हैं, आपको पता चल जाता है बस ख़त्म है, तो आखिरी जो चंद मिनट होते हैं उससे पहले ही आप उठ जाते हैं ताकि आप जल्दी बाहर निकल सकें। तो ऐसी सिचुएशन में क्या लोग बड़ी तादाद में आएंगे, लेकिन इमरान खान का सपोर्टर जो है वो उनको वली मानता है ना, वली पैगम्बर वगैरह इस तरह की चीज़ें। तो देखते हैं कि वो क्या करते हैं आज, और वो वहाँ पर बैठते हैं या फिर वो कहते हैं कि मैं सिर्फ आज प्रोटेस्ट कर रहा हूँ और बैठ जाता। अगर तो वो सिर्फ प्रोटेस्ट करेंगे तो उनकी डिमांड नहीं मानी जाएगी। हुकूमत पहले कह चुकी है कि हम जो हैं वो इलेक्शन अपने टाइम पर होंगे, टर्म कंप्लीट होगी। अभी इजाज़त दें, दोबारा मुलाकात होती है।